हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहारी के दोहे बिहारी रत्नाकर के नेक्स्ट सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर। एक पार्ट में काफ़ी हो जाते हैं, बड़ी वीडियो बन रही थी इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट बना दिया। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहारी रत्नाकर के लेखक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहारी लाल का जन्म कब और मृत्यु कब हुई थी? बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी में और मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी। बिहारी रत्नाकर के लेखक कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट है, बिहारी का जन्म स्थान कहाँ है? बसवा गोविंदपुर, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी की युवा अवस्था निम्न में किस स्थान पर व्यतीत हुई थी? तो बिहारी की युवा अवस्था मथुरा में व्यतीत हुई थी और मथुरा ही इसकी ससुराल थी। नेक्स्ट है, बिहारी किस मुगल शासक के विशेष कृपा पात्र थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां के कृपा पात्र थे। बिहारी के गुरु का क्या नाम था? बिहारी के गुरु का नाम था नरहरि दास। बिहारी ने किस स्थान पर शिक्षा ग्रहण की थी? तो बिहारी ने शिक्षा ग्रहण की थी वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहारी ने किस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी? तो उसने की थी निम्बार्क संप्रदाय से। बिहारी किस शासक के राज्यकाल में स्थायी रूप से जयपुर में बस गए थे? तो बिहारी राजा जयसिंह के शासनकाल में स्थायी रूप से जयपुर में जा बसे थे। बिहारी को जयपुर में किस राजकुमार का शिक्षक नियुक्त किया गया था? तो बिहारी को राम सिंह नामक राजकुमार का शिक्षक नियुक्त कर दिया गया था। बिहारी सतसई किस प्रकार की कृति है? बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई पर अब तक कितनी टीकाएं प्राप्त हो चुकी हैं? तो बिहारी सतसई पर अब तक 54 टीकाएं प्राप्त हो चुकी हैं। बिहारी सतसई पर प्रथम टीका किसने लिखी थी? प्रथम टीका कृष्ण कवि ने लिखी थी। बिहारी सतसई पर अंतिम प्राप्त टीका किसकी थी? अंतिम प्राप्त टीका थी जगन्नाथ दास रत्नाकर की। नेक्स्ट है, बिहारी रत्नाकर का संपादन कार्य कब पूरा हुआ था? तो बिहारी रत्नाकर का संपादन कार्य सन 1922 में पूरा हुआ था। बिहारी रत्नाकर का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है? तो सन 1925 में बिहारी रत्नाकर का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। बिहारी सतसई की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? बिहारी सतसई में कल्पना की समाहार शक्ति है, भाषा की समाज शक्ति है, श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी देखने को मिलती है। रीति सिद्ध कवि कौन है? नेट सन 2007 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रीति सिद्ध कवि बिहारी थे। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? यह भी नेट परीक्षा में सन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिहारी की भाषा चलती होने पर भी एक साहित्यिक भाषा थी। तो बिहारी की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परती गांठी दुर्जन हिये दई नई यह नीति। इस दोहे में किसका वर्णन हुआ है? इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है और इसमें कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। नेक्स्ट है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है बिहारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। यह कथन किस आलोचक का है? यह था रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ने किसके काव्य दीक्षा ग्रहण की थी? तो बिहारी ने केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की थी। बिहारी सतसई पर किसने फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी थी? तो फिरंगे सतसई के नाम से आनंदी लाल शर्मा जोशी ने लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का हृदय हार बनी रहेगी।
जब तक इस संसार में सहृदयता था। यह कथन किसका था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है बिहारी का किस जाति से संबंध है? तो बिहारी का चौबे ब्राह्मण से संबंध है। नेक्स्ट है बिहारी के दोहों का उर्दू अनुवाद किसने प्रस्तुत किया था? मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी में सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? कृपाराम कृत हित तरंगिणी। अरते टरत न बर परे मरक मनु मैन, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? मनु जनु मानो जनहु, जहाँ आता वह उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। यह इसकी ट्रिक है पहचानने की। कनी निकनु शब्द का क्या अर्थ है? कनी निकनु का अर्थ है आंखों की पुतलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, पंक्ति में मनी के समान किसे माना गया है? तो नायिका की आंखों की पुतलियों को मनी के समान बताया गया है। नेक्स्ट है सन्नी का जल चक झक लगन उपजो सुदीन सुनेहू, बिहारी का उक्त दोहा किस विषय पर आधारित है? तो यह है ज्योतिष विज्ञान की विषय पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक झक में कौन सा अलंकार है? चक झक में रूपक अलंकार है। चक झक शब्द का क्या अर्थ है? चक झक शब्द का अर्थ है नयन रूपी मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्नी का जल चक झक लगन उपजो सुदीन सुनेहू, पंक्ति में नायिका की आंखों के काजल को किसके समान बताया गया है? सन्नी के समान नायिका की काजल को बताया गया है। नेक्स्ट है सालती है नट सालसी क्यों हूँ निकसती नाही, मनमत नेजा नोकसी खूबी खूबी जिये माही। प्रस्तुत दोहे में कौन सा भाव वर्णित है? इसमें खुशी से रिझे हुए नायक का नायिका से मिलने की उत्कंठा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक के हृदय में कामदेव के भाले की नोक की तरह क्या चुभ गया है? तो नायक के नायिका की खूबी यानी करण आभूषण, करण के कानों में पहने जाने वाले आभूषण को खूबी कहा गया है। नेक्स्ट है जुबती जोन है मैं मिली गई नेकन होती लखाई, शोधी की डोरी लगी चली संग जाई। इस दोहे का मूल भाव क्या है? अंतरंगिनी सखियों के द्वारा नायिका के शरीर के गोर वर्ण की सुगंध का वर्णन करना, गोरे वर्ण रंग का वर्णन करना। हो रिझी सखी रिझियो छबही छबीले लाल, सोन जूही सी होती दूती मिलत मालती माल। इस दोहे में वर्णित भाव क्या है? तो नायिका की सखी के द्वारा नायक के सम्मुख नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छिन ओर से एक छवि छाके नैन, इस दोहे में नायिका के किस अंग का वर्णन किया गया है? तो इसमें नायिका के नेत्रों का वर्णन किया गया है। बहके सब जिए की कहत ठोरू को ठारू लखे नय, नायिका के हृदय की शब्द गुप्त बातें होने का कारण क्या है? सब गुप्त यानी रहस्य वाली बातें प्रकट होने का कारण क्या था? नायिका की नैन आंखों का वर्णन है। नायिका के नेत्रों की तुलना किससे की गई है? नायिका के नेत्रों की तुलना शराबी से की गई है। नेक्स्ट है फिरी फिरी चितू उस ही रहतू टूटी लाज की लाज, अंग अंग छवि छोर में भयो भोर की नाव। इस दोहे में नायिका के हृदय की तुलना किससे की गई है? भंवर में फंसी नाव से तुलना की गई है। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारण बिरदू बारक बारनु तारी। इस दोहे में किसको तारने की बात कही गई है? इसमें हाथी को तारने की बात कही गई है। तजो मनो तारण बिददू बारक बारनु तारी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें मनो मनु जानो, तो तजो मनो में उत्प्रेक्ष अलंकार है। जितई ललचोहे चखतू डटी घूंघट पटमा, छलसो चली छुबाई के छिनको छबीली छा। इस दोहे के अनुसार नायिका नायक को कैसे स्पर्श करती है? अपनी छाया से उसे स्पर्श करती है। नेक्स्ट है चाहत पिए अद्वैतता काननो सेवत नैन, इस पंक्ति में काननो सेवत नैन का क्या अर्थ है? काननो सेवत नैन का अर्थ है आंखों का फैलकर कानों तक पहुंचना।
खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानी। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द में कौन सा मुहावरा निहित है? इसमें कान का कच्चा होना। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे तो क्वेश्चन था, चाहत पिए अद्वैतता काननों सेवत नैन। इस दोहे में अलंकार कौन सा है? क्योंकि आंखों का फैलाव अधिक किया गया है, तो जिसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अगर इसमें अलंकार पूछ लिया जाता है कानों सेवत नैन में कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। हद से ज़्यादा बढ़ाया करके बताया गया है। नेक्स्ट है, खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानी। इस पंक्ति में रेखांकित पद में कौन सा मुहावरा निहित है? तो यहाँ लिया गया है कान का कच्चा होना, यानी सुनी हुई बात पर दूसरों पर विश्वास करना। पिए बिछुरन को दुषहु दुखु हर्षु जाल प्योसार। दुर्योधन सो दुखापति तजत प्राण इहि बार। इस दोहे में किसका वर्णन किया गया है? इसमें नायिका के हर्ष और विषाद का वर्णन किया गया है कि नायिका के हर्ष और विषाद में दुर्योधन के समान बताया गया है। दुर्योधन लो देखिए परजत प्राण इहि बार। इस पंक्ति में नायिका को किस दुख व सुख के साथ होने से दुर्योधन के जैसा प्राण त्यागने की सी स्थिति हो गई है? क्योंकि दुर्योधन के माता पिता से मिलने व सुख व प्रियतम से बिछो का दुख था। माता पिता से मिलने का सुख था और प्रियतम से बिछो का दुख था। क्योंकि दुर्योधन की जीत के कारण एक तरफ से वो खुश था और दूसरी तरफ अपने परिजनों की मृत्यु के कारण वो दुखी भी था। तो वही स्थिति इसमें नायिका की बताई गई है। जुबती जोन है मैं मिली गई, नेक न होती लखाई। युवती दिखाई न देने का क्या कारण बताया गया है? इसमें गौर वर्ण के कारण चांदनी में मिलती हुई नजर आ रही है कि उसका इतना गोरा रंग है कि चांदनी में वो उसको दिख ही नहीं पाती, नजर ही नहीं आती, चांदनी में ही मिल जाती है, एकाकार हो जाती है। तो ये आपका बिहारी के क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। यही मेरी वीडियो आज कंप्लीट होती है। इसमें से बिहारी के इनसे दोनों पार्ट अगर देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।